सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई प्रभारी मंत्री जिसको पूरे मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया है, जिसको मोहन सरकार ने नियुक्त किया है, ऐसा व्यक्ति संविधान के सबसे ऊंचे पद पर रहकर अगर संविधान की जो मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता है ना, धर्मनिरपेक्षता पर जो वार करने का प्रयास कर रहा है, जिसने देश में हम लोग ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं, हम आज पुतला जलाने भी जो लोग आए हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोग हम अभी आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आए हैं। उसी प्रकार जो प्रभारी मंत्री है वो एक मंच पर खड़े होकर सोफिया कुरैशी जो देश की सेना को नेतृत्व करने वाली जो व्यक्ति है उसके बारे में जो अनर्गल बातें कर रहा है, उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाली भाजपा सरकार है और भाजपा के जो अनुसांगिक संगठन है जो भाजपा को अपनाते हैं, जो मानते हैं, उन लोगों की मानसिकता क्या है ये देश के सामने आज आ गई है। पहले ये लोग कहते थे कि हम संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कब से संघर्ष कर रहे हैं कि संविधान हम बचाना चाहते हैं। आज विजय शाह ने जो धर्मगत बातें करके ये साबित कर दिया कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और संविधान के उच्च पद पर एक कर्नल जो पद पर आसीन है उसके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से इनको कह देना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं सुधरे तो हम आगे चल के उग्र आंदोलन करेंगे और जिसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार रहेगी। आप चाहते हैं इस्तीफा दे? हम चाहते हैं इस्तीफा दें और उसको विधायक पद से भी हटाया जाए। हमारी ये खुल के मांग है। अगर नहीं मांगते हैं हम तो भोपाल तक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लिखने बैठे हम लोग, जिस दिन युवा लोग लिखने बैठे एक साथ लिख देंगे, आज का वर्तमान और कल का इतिहास लिख देंगे। हम स्वर्ण अक्षरों में हमारी बेटियों का नाम लिख देंगे और अगर बड़ा उनके ऊपर अत्याचार तो याद रखना हम लोग इंकलाब लिख देंगे। भारत माता की युवा कांग्रेस जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद। जानता होगा जिन्होंने भारत सरकार के निर्देश अनुसार ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर पाकिस्तान पर हमला किया और देश का नाम गौरवान्वित किया। आज भाजपा सरकार के, मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में विजय शाह द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है। उनको आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तान की बहन के नाम से उन्हें पुकारा जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से कि जिस बेटी की वजह से देश जिन पर फक्र कर रहा है, जिन पर हमको नाज है, आज पूरा देश एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा था और ऐसे में देश की सांप्रदायिक स्वाभिमान भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार के मंत्रियों द्वारा अनर्गल, बड़बोले मंत्रियों द्वारा अनर्गल बयान देकर हमारी देश की सेना का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान पूरे देश का अपमान है। जो कर्नल सोफिया कुरैशी जो कर्नल है, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान पर, दुश्मन देश पर हमला किया और ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया। ऐसी बेटी का आज अपमान किया गया है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अपमान है। और हम मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि ऐसे मंत्रिमंडल में आपके जो मंत्रियों द्वारा इस तरह के बयानबाजी जो देश की अखंडता और देश के स्वाभिमान को गिराने जैसा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये विजय शाह जो मंत्री है वो पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की पत्नी के ऊपर भी मिथ्या आरोप लगा चुके हैं और अब वो हमारी देश की सेना कर्नल जैसी बहनों को भी अपमानित कर रहे हैं। ऐसे मंत्री को मंत्री पद से हटाना चाहिए। उनको इस्तीफे की हमारी मांग है कि उनको तत्काल हटाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर FIR दर्ज की जाए, देशद्रोह का मामला उन पर दर्ज किया जाए। किया है कि आज हमारे पूरे देश में गर्व की बात है कि हमारी बेटी ने वहां जाकर उनको धूल चटा दी और उसी को देखते हुए हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य विजय शाह जी कहते हैं कि उनकी बहन बेटी को हमने वहां भेजा था। तो उनकी बहन बेटी कैसे, वो हमारे भारत देश के रहने वाली हमारी बहन है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। इसीलिए आज हमने झाबुआ जिला युवा कांग्रेस और NSUI ने मिलकर अमित विजय शाह का पुतला दहन किया। अच्छा, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष क्यों नहीं आए? यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभी कुछ कारणवश कुछ काम था उन्हें, इसलिए अभी वो नहीं आ पाए। उनसे बात हुई थी हमारी, उनको निलंबित कर दिया? जी बिल्कुल, पार्टी का निलंबित वो लेटर आया है, लेकिन उसके बाद अभी उनको जवाब देने के लिए भी टाइम सीमा दी गई है।